बट आज भी पूरा कृष्ण जन्मोत्सव ही है, बधाइयां आज ही हैं। तो एक बार सबको बधाई हो, बधाई हो। बोली राधा रमण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। और सबकी तरफ से बधाइयां भगवान मेरे बांके बिहारी समस्त संसार को अभय देने वाले हैं, समस्त प्राणी मात्र को अभय देने वाले, समस्त भक्तों की पीड़ा को हरने वाले, ऐसे मेरे बांके बिहारी का स्वरूप है, ऐसे मेरे गोविंद का स्वरूप है। जितना कहूं मैं कम है, कम है। भगवान ने कहा वसुदेव और देवकी को कि स्वयंभू मनवंतर में आप लोगों ने मेरी बहुत बड़ी तपस्या, बहुत तपस्या की और वरदान मांगा कि तुम जैसा पुत्र मुझे मिले, तुम जैसा पुत्र हमको मिले। तो फिर मुझे एक बार नहीं बल्कि 3 बार आना पड़ा। एक बार कश्यप और अदिति के रूप में, वामन का अवतार जब हुआ और सर्वप्रथम प्रश्न गर्भ बनकर मैं यहां अवतीर्ण हुआ और फिर देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए वामन का अवतार, और आज फिर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। तो आज वसुदेव और देवकी के गर्भ से आज स्वयं कृष्ण बनकर आया हूं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। तो कितनी सुंदर बात कही कि आज इतना प्रकाश हो गया कारागार में। वसुदेव और देवकी के सामने परमपिता परमेश्वर भगवान नारायण खड़े हैं और एक ही बात कहते हैं भगवान नारायण कि अब मैं पुत्र बनकर आपके यहां आया हूं। तो देवकी ने कहा प्रभु मैंने तो आपको पुत्र बनकर आने को कहा था, आप तो पिता बनकर आ गए। शंख चक्र पद्म वनमाला से विभूषित होकर आए हो पूरे सज धज के। अरे मैया डर लगे ना हमें, मामा कंस कहीं तुरंत मारने आ जाए, इसलिए चक्र साथ लेकर आए हैं कि कोई पुत्र ऐसे बनकर थोड़ी आते हैं, छोटे हो जाओ। तो यदि छोटे हो गए तो आपको ये मेरी रक्षा करनी पड़ेगी उल्टा, फिर मैं नहीं कर सकता हूं कि हम कैसे रक्षा करेंगे कि गोकुल में नंद बाबा हैं और वहां मुझे छोड़ दे। भगवान छोटे हो गए और वसुदेव जी ने कहा मेरे हाथों में बेड़ियां हैं, हथकड़ियां लगी हैं, पांव में बेड़ियां लगी हैं, कैसे मैं
समझने की बात है। कैसे मैं श्री राधे कैसे मैं आपको गोकुल छोड़ो। मेरे हाथों में तो क्या हथकड़ियां लगी हैं, पांव में बेड़ियां, सोही कैसे। तो परमात्मा कितना सुंदर जवाब देते हैं कि आप बढ़ो तो सही, आप अपने हाथों को तो बढ़ाओ। और जैसे ही कर्म करने के लिए उद्यत हुए, हाथ आगे बढ़ाए, ऐसे बेड़ियां खुल गई। जैसे ही बेड़ियां खुली, प्रभु ने सुंदर एक डलिया सजाई और अब कान्हा को लेकर जैसे ही उद्यत हुए तो याद आई, मेरे पैरों में तो क्या पड़ी है, बेड़ियां पड़ी हैं, कैसे निकलूं। श्री राधे कैसे कैसे जाऊं जब पैरों में बेड़ियां। कि हे प्रभु, मेरे पैरों में तो बेड़ियां पड़ी है, कैसे निकलूं। तो प्रभु कितना सुंदर कि मेरे मार्ग में पैर रखकर तो देख, तेरे लिए सारे दरवाजे न खोल दूं तो कहना, आगे तो बढ़ो। और जैसी ही बढ़े वैसे एक एक ताला खुलता जा रहा है, ताला खुलता जा रहा है, एक एक ताला खुला। योग माया को अपने हाथ में ले लिया, पूरी कमान अपने हाथ में लेगी पूरे ब्रज मंडल की, और पूरे ब्रज में सन्नाटा एकदम। वो काली घनघोर रात, इतनी बरसात, भाद्रपद का महीना, अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष, बुधवार और रोहिणी नक्षत्र। क्या सुंदर सा भाद्रपद का महीना, अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष और रोहिणी नक्षत्र में ठीक रात के 12 बजे प्रभु का प्राकट्य हुआ। और लेकर जा रहे हैं, लेकिन मार्ग में पड़ती है जमुना जी। बोले जमुना महारानी की जय। देखो यमुना क्या है, भक्ति। यमुना भक्ति है, और भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। और भक्ति के स्वामी कौन है, परमपिता परमेश्वर। भक्ति करोगे तब ना वो परमपिता परमेश्वर मिलेगा। तो जैसे ही आगे बढ़े, सो जमुना जी का जल भी इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा पूछो मत। और तेज बादल गड़गड़ाहट कर रहे हैं, इतना गड़गड़ाहट पूछो कैसे निकले, कैसे जाएं। अब तो भैया कन्हैया ने कहा, हे जमुना महारानी जरा कृपा करो, कुछ कम हो जाओ। कि नहीं नहीं, हम कैसे, जब तक अपने प्रभु के दर्शन नहीं करेंगे कैसे कम हो जाए। हमारे दर्शन तब होंगे ना जब मेरे बाबा की दाढ़ी भीग जाएंगी, तब ना दर्शन होंगे। हम तो खुद ही डलिया में। सो भगवान ने पैर लटका लिए और जमुना जी ने स्पर्श किया, और सो ही धीरे धीरे कम हो गई। बोली जमुना महारानी की जय। और अब तो जमुना महारानी ने रास्ता दे दिया कि हे प्रभु जल्दी जाइए गोकुल में। और गोकुल में गए, और गोकुल में रहते हैं नंद बाबा। नंद बाबा की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा।
तो कभी कभी क्या होता है, जब भाभी के यहाँ, भैया के यहाँ कुछ शुभ समाचार मिलता है, तो ये जो ननद होती है ना, ये सोचती है हमें भी नेक मिलेगा, सो पहले ही आ जाती है। बोलो बंसी वाले की। और इन्हें वो ज्यादा नेक नहीं है, इन्हें बड़ा वाला नेक चाहिए कि जो जसोदा भाभी के गले में 9 लखा हार है वो मिलना चाहिए। अब तो, और वो कब मिलेगा? जब लाला, क्योंकि चौथी अवस्था है, यत्र तत्र सर्वत्र घूमे, ब्राह्मण देवताओं से जन्म पत्री दिखाई, लेकिन अभी तो भाई नंद बाबा 85 वर्ष के है गए हो, लेकिन अभी तो भयो ना आए। जब ब्राह्मण देवताओं के पास गए तो ब्राह्मण देवताओं ने एक ही बात कही कि महाराज कुछ माल घुटवाओ, कुछ अनुष्ठान करवाओ चकाचक, सो जरूर लाला होएगो, कोई कमी नहीं है। निश्चित विश्वासम सर्वत्र फलदायका, मैं विश्वास से कह रहा हूं कि जरूर संतान होगी। सांडिल्य मुनि के पास गए। अब तो भैया एक मंत्र दिया कि देवगी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते और देहि में तनयम कृष्णा त्वामहम शरणम मम। ऐसा सुना। कहते हैं इस मंत्र का जाप यदि व्यक्ति नित्य प्रति करता है और जिनकी संतानें नहीं है तो उन्हें भी अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये भागवत जी का ही मंत्र है। और भागवत क्या है? प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, कुछ और नहीं, साक्षात कृष्ण है। जब कृष्ण स्वधाम को जाने लगे तो कृष्ण के शरीर से जो ज्योति निकली वो इसी पोथी में आकर समा गई। बोली भागवत भगवान की श्री राधे। बोलना पड़ेगा जय जय श्री राधे। और अब जैसे ही पहुंचे, मंत्र दिया है और मंत्र जपते 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 क्या हालत हो गई? ये हालत हो गई कि नंद बाबा उसी मंत्र में ऐसे घुल मिल गए, इसी में ऐसे घुल मिल गए। अब तो एक ही बात याद आती है, माला जप रहे, अभी तो भयो नाय, अभी तो भयो नाय, जाने कब भयगो। अब इसी को जपते जपते जमुना किनारे जाते और यही भजते। एक बार यदि मंत्र बोल भी दिया तो उसके बाद क्या याद आता? यही याद आता कि अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है। माला में जपते जपते, कभी माला जपते हैं ना, और माला जपते जपते क्या, माला जपना नहीं बल्कि सदने की एक कला है। और उसको जपते जपते कभी क्या होता है, माला चल तो रही है लेकिन दिमाग कहीं और ही चल रहा है। सामने इधर टीवी चल रही है, माला हाथ में है। बोली श्याम सुंदर भगवान की जय। अब तो वहां पहुंचे और आज सुनंदा और नंदा ने सोचा भाभी अभी जल्दी जगी नहीं, क्या बात है। सो जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो क्या देखते हैं कि वसुदेव जी तो रात्रि में ही अदला बदली कर गए थे, एक मायावी को लेकर गए थे। और माया को जैसे ही लेकर गए सो ही माया ने तो क्या, माया जब आती है ना तो शांत नहीं रहती है, माया तो चिल्लाना शुरू करती है। और जैसे ही चिल्लाना शुरू किया बस उसी समय कंस के दरबारियों ने, कंस ने हल्ला मचा दिया। वो काला काला आ गया, वो बंसी वाला आ गया, वो हो गया। और जैसे ही पहुंचे तो वैसे ही सारे सैनिकों को कहा कि पूरी हवेली को घेर लो, वो भागने ना पाए, कोई भरोसा नहीं। और जैसे आए देखा तो ये तो लड़की, मैं इसे नहीं मार सकता, मैं इतना कुत्सित कार्य अपने हाथों से करूं, मैं नहीं कर सकता ये कार्य अपने कुत्सित हाथों से, ये कार्य बिल्कुल नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन फिर सोचता है वाह,
ये भी प्रभु की कोई चालाकी होगी। इस बार लड़की बनाकर भेजा है, इस बार लड़की बनाकर भेजा है। नहीं नहीं, और जैसे ही अब इसे नहीं छोड़ूंगा, हाथ में लिया और जैसे ही धरती पर पटकना चाहा, एकदम अष्टभुजा रूप में धारण हो गई। बोले जगत जननी दुर्गे मैया की श्री राधे। और अब स्थिति एकदम अष्टभुजा रूप में जब मां भगवती का दर्शन